तो बात शुरू होती है गंगा तट से। भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए निकले हैं और वो गंगा किनारे पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है निषादराज गुह से। अब गुह जो हैं वो सिर्फ वनवासियों के राजा नहीं हैं। नहीं, वो राम के बहुत बड़े भक्त भी हैं, परम भक्त। हाँ, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि राम आए हैं, वो सब कुछ छोड़-छाड़ के मतलब नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। एकदम भावुक होकर। कहानी बताती है कि वो सीधे राम के चरणों में गिर पड़े, आंखों में आंसू थे। और तुरंत मतलब फौरन उनके आराम का, उनके भोजन का इंतजाम करते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि गोह, जो खुद एक राजा हैं, वो राम के सामने कैसे हैं? बिल्कुल एक साधारण भक्त जैसे। सही कहा, पद रुतबा सब एक तरफ। हाँ, उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं, कोई मतलब बनावट नहीं, एकदम सच्ची, खालिस। इससे ये पता चलता है कि भगवान के सामने आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन, ये सब मायने नहीं रखता। बिल्कुल, भक्ति तो दिल से होती है। हाँ, और फिर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब राम जी ने नदी पार करने की इच्छा जताई। हाँ, ये बड़ा प्यारा प्रसंग है। तो गो अपनी नाव ले तो आए, पर उनके मन में ना एक अजीब सी मतलब एक बहुत ही मासूम सी शंका आ गई। क्या शंका थी? उन्होंने सुन रखा था कि राम के पैर छूने से पत्थर की अहिल्या नारी बन गई थी। अच्छा, हाँ, वो कहानी तो प्रसिद्ध है। तो उन्हें डर लगा, एक भोला सा डर कि कहीं उनके पैर छूने से मेरी ये लकड़ी की नाव भी स्त्री न बन जाए। अरे, मतलब उनकी रोजी रोटी का साधन था वो। हाँ, तो मतलब उनकी चिंता ये थी कि अगर नाव स्त्री बन गई तो मेरा क्या होगा। ये महज डर था या इसमें भी भक्ति का कोई रंग था? आप क्या सोचती हैं? देखिए, पहली बार सुनने में तो ये डर ही लगता है, एक सीधा साधा डर। हाँ, अपनी आजीविका को लेकर। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इससे भक्ति के, सेवा के नजरिए से देखें तो शायद गुहा का इरादा सिर्फ नाव बचाना नहीं था। अच्छा, मतलब ये कि ये शायद उनके लिए एक बहाना था प्रभु के चरण धोने का, उनकी सेवा करने का एक अवसर। ओह, ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ, सेवा का अवसर ढूंढना। हाँ, एक भक्त का अपने भगवान के लिए प्यार दिखाने का एक कितना अनोखा तरीका था ये। तो फिर उन्होंने राम जी से कहा? हाँ, उन्होंने अनुरोध किया कि प्रभु, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा और वो पानी, वो चरणामृत अपनी नाव पर छिड़कूंगा, ताकि नाव पवित्र हो जाए और स्त्री न बने। हाँ, एक तरह से। और राम जी, वो तो भक्त के भाव को समझते हैं। उन्होंने मान ली बात? बिल्कुल, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से उनकी ये विनती स्वीकार कर ली। कमाल है। ये घटना क्या दिखाती है? यही कि भगवान कितने सरल हैं, कितने सुलभ हैं, अगर भक्त का दिल साफ हो, प्रेम से भरा हो। ये कोई रस्म नहीं थी मतलब? नहीं, ये तो गु की गहरी श्रद्धा थी, उनकी सेवा भावना थी। ये भगवान की कृपा और भक्त के उस निर्मल इरादे के बीच का सीधा कनेक्शन दिखाता है।